जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले लंग्स अबिस्कस के बारे में। एक नया टॉपिक है, 7 टॉपिक्स होगा हमारा लंग्स अबिस्कस, जो होगा कि ये लंग्स डिजीजेस के अंडर में आता है, सीओपीडी के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो लंग्स अबिस्कस होते हैं ये भी एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ही कॉज कर रहे हैं। क्योंकि कैसे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, जैसे कि जो ग्लोबुलेट एल्बुलाई जो होती है हमारी, जो एल्बुलाई होती है लंग्स की, जो लंग्स की एल्बुलाई होती है उसमें प्रेजेंट होता है पैराकाइमा सेल। जो पैराकाइमा सेल होती है उस पर अटैक कर रही है, जो लंग्स अबिस्कस होती है उस पर ही अटैक कर रही है, जो बैक्टीरिया वायरसेस है उस पर अटैक कर रही है। क्योंकि पैराकाइमा सेल जो होती है वो डायरेक्टली क्या होता है कि जो CO2 होता है O2 को एक्सचेंज करती है, या बोल सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट से हम शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं हमारी बॉडी में जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है, उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो उस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, लंग्स अबिस्कस क्या हो रहा है कि उसको अल्टर कर रही है, उसको अल्टर करके वहाँ पे नेक्रोसिस करके वहाँ पे एक कैविटी बना ले रही है, बोल सकते हैं खाली स्थान बना दे रही है पस का फॉर्मेशन करके। तो ये हो सकता है लंग्स अबिस्कस में ये मेन डिजीज कंडीशन है। इसमें ये हमारा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने से वो है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वन चलते हैं इंट्रोडक्शंस पे। अगर लंग्स अबिस्कस इज द लोकलाइज्ड बाय कलेक्शंस आर द पस विद इन द लंग्स पैराकाइमल रिजल्टिंग फ्रॉम दिस बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शंस दैट लीडिंग टू द टिश्यूज destructions and cavity formations. Their abscess are the typically causes by the aspirations of oral or gastric contact. ये बोल सकते हैं मेनली मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो जो लंग्स अबिस्कस होता है, ठीक है, लंग्स अबिस्कस होता क्या है, ये लोकलाइज्ड होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है हमारा पैराकाइमा सेल। ठीक है, ये हमारा लंग्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैराकाइमा सेल। ठीक है, पैराकाइमा सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है एल्बुलाई में। अब एल्बुलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो होता है कि ब्रोंकस होता है, ब्रोंकाई होता है। ठीक है, वहाँ पे एल्बुलाई जो होती है वो क्या फंक्शंस करती है, हमने पता है कि जो एल्बुलाई होती है वो फंक्शंस करती है CO2 को एंड O2 को, सॉरी O2 को चेंज करने में, एक्सचेंज करने में। तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है पैराकाइमा सेल, वही एक्सचेंज करती है इन दोनों को। ठीक है, ये इन दोनों को एक्सचेंज करती है किसी के थ्रू, या इसमें बताया गया है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, या बोल सकते कोई फूड मटेरियल्स हो गए, एस्पायरेशंस कोई ऑब्जेक्ट हो गया वो जा रहा है, उसको अल्टर करके यहाँ पे अल्टर्ड करके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पैदा करके वहाँ पे क्या कर रहा है, उस टिश्यूज को, वहाँ के जो टिश्यूज होंगे उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। जैसे ये टिश्यूज है, यहाँ पे घुस गया, ठीक है, एंटीबॉडी घुस गया, इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ पे पस का फॉर्मेशन कर दे रहा है, पस का फॉर्मेशन करके नेक्रोसिस करके एक कैविटी बना ले रहा है, कैविटी बना ले रहा है, तो उसी को कहेंगे हम लंग्स अबिस्कस। ठीक है, लंग्स अबिस्कस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं डिफिनेशन के बारे में। द circumscribed areas of the pus to the necrotic within the lungs and parenchyma leading to the cavity formations. इसमें क्या हो रहा है कि जो लंग्स होता है, लंग्स का एल्बुलाई जो पैराकाइमा सेल्स है उसमें क्या हो रहा है कि पस का फॉर्मेशन करके या फ्लूइड का पस का अकोमुलेशन करके वहाँ पे नेक्रोसिस पैदा करके, या बोल सकते हैं नेक्रोटिक करके। क्यों, कैसे नेक्रोटिक हो रहा है, पहले फर्स्ट वन होता है जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं वहाँ पे इंटर कर रही हैं, इंटर करके अल्टर कर रही हैं वहाँ पे सेल्स ऑर्गन्स को, बोल सकते हैं कि सेल्स को, ऑर्गन टिश्यूज को अल्टर कर रही हैं। अल्टर करने के बाद ब्लॉकेज कर दे रही हैं, जो ऑक्सीजन एक्सचेंजेस है वो स्टॉप हो जाएगा। ऑक्सीजन एक्सचेंजेस जब स्टॉप हो जाएगा, जो बैक्टीरिया वहाँ की होगी वो क्या करेगी, सबको किल करना स्टार्ट कर देगी, अल्टर करना स्टार्ट कर देगी। वहाँ का जो सेल्स होगा उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो नेक्रोसिस हो जाएगी, बोल सकते हैं डेथ हो जाएगा, उसी को कहते हैं नेक्रोसिस। वो नेक्रोसिस हो जाएंगी तो एक नेक्रोसिस होकर वहाँ पे खिचड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा कि एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, बोल सकते हैं कि जो सेल्स होंगे वहाँ के डेथ हो जाएंगे, डेथ होके वो पस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो वहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी, उसी को कहते हैं लंग्स अबिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉजेज। क्या क्या कॉजेज कर सकते हैं हमारे लंग्स अबिस्कस में, तो क्या होगा कि फर्स्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये लंग्स में जाके, ये हमारा लंग्स हो गया, ये लंग्स में जाके क्या करेंगी, अपना रायता फैलाएंगी, कॉलोनाइजेशन बनाएंगी, वहाँ के सेल्स ऑर्गन को
डेथ करेंगी, या बोल सकते हैं सॉरी सेल्स को, टिश्यूज को नेक्रोटिक करेंगी, पस का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, कैसे करेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी में बताएंगे, ये कॉजेज हो सकता है। ठीक है, एस्पायरेशन मतलब कोई भी इनहेल कर रहे हैं, कोई इनहेल करने के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स में चला जा रहा है, उसके थ्रू लंग्स सबस्कस हो रहा है, तो उसको कहेंगे एस्पायरेशन। अंडर लाइनिंग कंडीशंस में क्या होगा कि अगर हमारे लंग्स में प्रीवियस टाइम से या पहले के टाइम से ही क्या होता है कि निमोनिया है, कोई लंग्स बीमारी है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूमर्स वगैरह है, जिस उसके वजह से, या बोल सकते हैं कि जो हमारा जो प्लूरल फ्लूइड है उनमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है कि लंग सबस्कस हो जा रहा है, उसको अंडरलाइनिंग कंडीशंस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि पैथोफिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा कि फर्स्ट वन होगा कि ड्यू टू इटियोलॉजी, मतलब इतना इटियोलॉजी, जितना भी है इटियोलॉजी, सारे इटियोलॉजी को ले रहे हैं, तो ये सब जाएंगे हमारे लंग्स में जा रहे हैं। ठीक है, लंग्स में जाके क्या करेंगे, इन्फेक्शंस इन्फ्लेमेशन शो करेंगे। इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन मीन्स होता है कि ये जाके पहली बात तो सेल, वहाँ की जो सेल्स होंगी और टिश्यूज होंगे उसको अल्टर्ड करेंगे। तो क्या होगा कि उसको अल्टर्ड करेंगे तो हमारी बॉडी तो देखती नहीं रहेगी। ठीक है, अगर मोटा मोटा समझ लीजिए, जब हम फूड को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, या बोल सकते हैं फूड को खा रहे हैं, ठीक है, तो गलती से क्या होता है कि हम बात करने लगते हैं, तो गलती से क्या होता है कि जो ग्लोबुलेट सेल के थ्रू क्या जो खाने के वक्त क्या होता है कि हम बात कर लेते हैं, तो क्या होता है कि लंग्स में थोड़ा बहुत फूड मटेरियल चला जाता है, तो तुरंत खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, कफिंग स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारा लंग्स होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस एयर को हम अपने साथ लेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन फूड मटेरियल को एग्जिस्ट बोल सकते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट कर देगा, वो बाहर फेंक देगा। किसके थ्रू फेंक रहा है, तुरंत खांसी या बोल सकते हैं कफिंग स्टार्ट कर दे रहा है लंग्स, क्योंकि जो भी फेकल मटेरियल से बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसके जब हमारा लंग्स में क्या होगा कि जब बैक्टीरिया इंटर कर रही है, फर्स्ट वन होता है कि जब इंटर कर रही है तो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन कर रही है। ठीक है, अब इन्फेक्शन कैसे होगा, यह इंटर करके अपना रायता फैलाने लगी, हमारा एंटीबॉडी तो देखता नहीं रहेगा, एंटीबॉडी क्या करेगा कि एंटीजन से जो भी बाहर का पार्टिकल्स है उससे फाइटिंग करेगा, जब फाइटिंग करेगा तो इन्फ्लेमेशन होगा। अब इन्फ्लेमेशन के कंडीशंस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में जब फाइटिंग होगी तो यहाँ पे स्वेलिंग होगा। ठीक है, जो टिश्यूज ऑलरेडी जो लंग्स के टिश्यूज होंगे, वहाँ के जो सेल्स होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, वो अल्टर्ड होंगे। ठीक है, अब जब थर्ड वन होगा कि जब टिश्यूज डैमेज होंगे या अल्टर्ड होंगे तो क्या होगा, टिश्यू डैमेज होंगे, अल्टर्ड होंगे तो नेक्रोसिस होगा। जब वो डैमेज हो जाएंगे, ब्लॉकेज ला देंगे, जो एयर का आदान प्रदान है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा टिश्यूज को, तो वो डेथ करना स्टार्ट कर देंगे, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो डेथ करना, नेक्रोसिस स्टार्ट कर देंगी। अब नेक्रोसिस स्टार्ट कर देंगी, नेक्रोसिस मतलब जो इन्फ्लामेशन टिश्यूज के वजह, जो टिश्यूज में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शंस की वजह से क्या हो रहा है कि नेक्रोसिस हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो स्लो हो जाएगा, और जो एल्वुलाई है उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो कैविटी जो होती है फुलफिल कर लेगी, पस से फुलफिल कर लेगी, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा और फ्लूइड का फॉर्मेशन अकुमुलेशन हो जाएगा। जब ये अकुमुलेशन होंगे वहाँ पे सेल डेथ होगा, तो हमने बताया था एक कैविटी बना लेगी। ठीक है, यहाँ पे खिचड़ी कर लेंगी अपना, जो टिश्यूज वगैरह डेथ करके नेक्रोसिस बोल सकते हैं, वो डेथ करके क्या होगा कि चेंज हो जाएंगी पस में, तो क्या होगा कि एक कैविटी बना लेगी, उसी कैविटी को कहते हैं हम एविस्कस लंग्स, एविस्कस। ठीक है, एविस्कस का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसी को कहते हैं लंग्स एविस्कस। अब ये सब कंडीशंस हो गई। ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद साइन सिम्टम्स शो क्या क्या होंगे। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या शो होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी होगी वो वीक होने लगेगी एंड ब्लूइश होने लगेंगे, कलर्स चेंजेस होने लगेंगे, फीवर होगा, हेडेक होगा, चिल्स वगैरह होंगे। एंड मेन सिम्टम्स क्या क्या, मेन सिम्टम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं,
कफिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। कफिंग के थ्रू जो बलगम वगैरह आती है, ठीक है, वो जो पस वगैरह होंगे उसका भी मटेरियल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो कफिंग स्टार्ट होगा, कफिंग होगा तो चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन होगा क्योंकि उसे क्या होगा कि अब नॉर्मल हो गया है, ठीक है, एक्सचेंजेस भी नहीं हो रहा है ऑक्सीजन की, तो वह क्या हो रहा है कि जो हार्ड लगेगा, ठीक है, ऐसा कफिंग होगा तो बहुत हार्ड लगेगा। और सेकंड वन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग पैटर्न होगा वो शॉर्टनेस होगा, खींच खींच के सांस लेगा, क्योंकि एल्वुलाई में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं, चेंजेस तो होगा नहीं, क्योंकि पैराकाइमा सेल्स ऑलरेडी डेथ हो चुका है, उसका उसका फॉर्मेशन हो गया है, तो आदान प्रदान में क्या होंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, ये सब साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। तो ऐसा पेशेंट है हमारे हॉस्पिटल्स में या हम ड्यूटी कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है, तो हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑन डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑन डायग्नोसिस में देखेंगे कि पहले हिस्ट्री कलेक्शंस लेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन इसलिए लेंगे कि जो पेशेंट है, ठीक है, उसको कोई अदर बीमारी तो नहीं हुई है रिलेटेड टू लंग्स, रिलेटेड टू अदर ऑर्गन्स, उसका हिस्ट्री कलेक्शन, पास्ट हिस्ट्री में प्रेजेंट हिस्ट्री सब लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री सब कुछ लेंगे, ठीक है। उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टोल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होती है, तो फर्स्ट वन इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट क्या करेगा, इमेजिंग टेस्ट में सीटी स्कैन एंड एमआरआई वो सब एक्सरे करते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं इमेजिंग टेस्ट में। ये इसके थ्रू क्या होता है कि लंग्स में जो अपेस्कस है किसके थ्रू हुआ है कि सॉरी थ्रू नहीं हुआ है, कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, ठीक है, कहाँ तक पस का फॉर्मेशन हुआ, सेक बना है, या बोल सकते कितना कैविटी बनी है, कितनी एरिया इन्वॉल्व हुआ है, कितना एरिया, वो सब डिटर्मिनेशन करने के लिए हम इमेजिन टेस्ट करेंगे। सेकंड वन होगा कि स्पूटम टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, स्पूटम टेस्ट क्यों करेंगे, स्पूटम टेस्ट में ये देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है, वो किस प्रजाति की है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव है, बेसिलाई है, ईटीसी कौन सी बैक्टीरिया है उसका, उसके थ्रू ही तो हम एंटीडोट देंगे। तो बैक्टीरिया वगैरह को चेक करने के लिए हम स्पूटम टेस्ट करेंगे। फिर ब्लड कल्चर करेंगे, ब्लड कल्चर में क्या होगा कि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन पूरे होल बॉडी में तो नहीं है, बोल सकते इन्फेक्शन जो स्प्रेड हुआ है पूरा बॉडी में तो नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तो ये सब चेक करेंगे ब्लड कल्चर में। और नेक्स्ट वन होता है कि ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी क्यों करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी जो होता है कि एक ट्यूब होता है, ब्रोंकल ट्यूब, जो होता है कि हमारा जो सॉरी ब्रोंकाई में जो होता है कि इंसर्ट किया जाता है ट्यूब के थ्रू, क्या होता है कि हम लंग्स का एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक कैमरे लगे होते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं हम लंग्स को, लंग्स में इंसर्ट करके थ्रू द नजल कैविटी ट्रैकिया के थ्रू क्या होता है कि वो ट्यूब जो होता है कि इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि प्लूरल एनालाइसिस करेंगे, जो हमारे लंग्स में सराउंडिंग में प्लूरल कैविटी थी, ठीक है, उसमें प्रेजेंट था प्लूरल मेम्ब्रेन, कैविटी नहीं थी, प्लूरल मेम्ब्रेन, उसके अंदर था प्लूरल फ्लूइड्स, उसको भी टेस्ट करेंगे कि उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ उसके थ्रू तो नहीं आया, बोल सकते सॉरी उसके वजह से क्या होगा कि उसमें नहीं हुआ है, ठीक है, उसके वजह से उसमें तो नहीं हुआ, वो भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कितना इन्फेक्शंस वगैरह का स्प्रेड हुआ है उसको वजह से एनालाइज कर सकते हैं, उसको प्लूरल कैविटी या बोल सकते हैं प्लूरल एनालिसिस में प्लूरल फ्लूइड को एनालाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, पेशेंट को मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट में पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, अगर पेशेंट आया है, डायग्नोसिस होगा, डायग्नोसिस रिपोर्ट है आपके पास, तो हम जो डॉक्टर्स होगा जो प्रिस्क्राइब करेगा उसी को देना है, लेकिन हमें क्या होता है कि जो
खुद से मैनेजमेंट या बोल सकते हैं मैनेजमेंट क्या क्या होता है उसमें। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट वन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, तो हमने पता लगाया कल्चर मीडिया के थ्रू क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, स्टेप्टोकोकस है, कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसके वजह से बोल सकते कौन सा कॉजेज है, उसकी वजह से एंटीडोट देंगे। तो एंटीबैक्टीरियल क्या करेंगे कि डोज देंगे, एंटीबैक्टीरियल ड्रग देंगे। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग देंगे। उसके बाद क्या होगा कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग देंगे, उसके बाद ब्रॉड जो होता है कि ब्रॉड ब्रॉड मतलब लंबे समय तक या 6 टू अबव क्या होता है कि टैबलेट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और लॉन्ग टाइम तक ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल ड्रग देंगे। ठीक है, फिर टारगेटिंग थेरेपी देंगे। टारगेटिंग थेरेपी में क्या होगा कि जो भी कॉजेज है उसको किल करने के टारगेट से वो थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ऐसा मेडिसिन देंगे कि जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस है तो उसका ही एंटीडोट देंगे। ठीक है, ऐसा होता है कि टारगेट थेरेपी जो भी इन्वॉल्व हुआ है, जो भी पार्ट इन्वॉल्व हुआ है उसी पे ही फोकस्ड करना, उसी को कहते हैं टारगेट थेरेपी। ठीक है, वो प्रोवाइड करेंगे मेडिकेशन के थ्रू। और नेक्स्ट वन होता है कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर पेशेंट जो होता है कि ब्रीथिंग पैटर्न में डिफिकल्टी हो रही है तो उसको क्या करेंगे कि फर्स्ट वन उसको वेंटिलेटर पे धर देंगे, या बोल सकते हैं कि वेंटिलेटर का यूज करेंगे, उसका ऑक्सीजेशन जो भी सेचुरेशन वगैरह सब कुछ मेंटेन करेंगे, वाइटल फंक्शंस को मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट वन सर्जिकल लोबेक्टॉमी करेंगे। लोबेक्टॉमी मतलब अगर एक लोब है, ठीक है, जैसे ये लंग्स हो गया, एक लोब फंसा हुआ है। ठीक है, एक लोब में एक कैविटी बन गई, पस का फॉर्मेशन हुआ, तो उस लोब को ही कट करके निकाल देना। या बोल सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, ये एक लोब हो गया, ठीक है, यहाँ पे एल्वोलाई प्रेजेंट हो गई, इसी को इतना कट करके निकाल देना ही बोल सकते हैं कि बोलते हैं लेबेक्टॉमी। ठीक है, लेबेक्टॉमी फर्स्ट क्या होगा कि सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। सेकेंड वाला होगा सिग्मेक्टॉमी। नेक्टॉमी टॉमी मतलब कट करके निकालना होता है। ठीक है, सिगमेंट जो अल्वोलाई का जो ब्रांचेज होता है, ब्रोंकाई का जो ब्रांचेज होता है जिसमें अल्वोलाई अटैच्ड होती है, सिगमेंट होता है ना, ढेर सारे सिगमेंट्स, उनमें अगर स्प्रेड हुआ है, वो अफेक्ट हुआ है, ठीक है, वही बस अफेक्ट हुआ है, तो उसको भी कट करके निकाल देना, उसी को कहते हैं। फिर जहाँ पूरा लंग्स अफेक्टेड है तो पूरा लंग्स को ही क्या करते हैं, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस आ जाती है इसमें। फिर ड्रेनेज प्रोसेस में, इसमें जो सर्जिकल मैनेजमेंट में ड्रेनेज प्रोसेस भी आता है। कौन सा प्रोसेस, ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब खाली करना होता है, ड्रेनेज प्रोसेस। ड्रेनेज प्रोसेस में क्या होता है कि जो एंडोस्कोपी के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है, एंडोस्कोपी के थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना फिलअप हुआ है, पस का फॉर्मेशन हुआ है, उसके थ्रू एंडोस्कोपी के ही थ्रू क्या होगा कि उसमें कैथेटर का यूज करके हम जो पस का फॉर्मेशन हुआ है, फ्लूइड का फॉर्मेशन हुआ, उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बाहर निकाल देंगे एंडोस्कोपी के थ्रू, देख के कैथेटर का यूज करके बाहर निकाल देंगे, और क्या होगा कि धीरे धीरे वो मेडिकेशन के थ्रू हील हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट वन होता है कि परकुटेनियस डैमेज्ड ड्रेनेज। परकुटेनियस ड्रेनेज, इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्टमक वगैरह में पाइप लगती है डायरेक्टली होल करके एब्डोमेन से डायरेक्टली, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, बोल सकते हैं जो हमारी स्किन होती है वो डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया लंग्स हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, बाहर से ही क्या करेंगे कि छोटा सा सिजेरियन सेक्शन करेंगे, छोटा सा सिजेरियन सेक्शन डायरेक्टली यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हुआ है तो उसे निकाल लेंगे बाहर। परकुटेनियस छोटा सा सिजेरियन करेंगे, फिर पाइप के थ्रू या बोल सकते कैथेटर के थ्रू क्या होता है कि उससे डिस्प्लेस कर देंगे, उस पस को निकाल के वहां से क्लियर कर देंगे या उसे ड्रेनेज कर देंगे। ठीक है, ये कंडीशंस इसमें आती है, पस को एंड फ्लूइड्स को वगैरह को रिमूव कर देंगे। तो ये होगा सर्जिकल मैनेजमेंट। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद भी एक आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। हमारे रोल्स क्या होते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में? फर्स्ट रोल होता है हमारा पेशेंट का वाइटल फंक्शंस चेक करना,
ठीक है, वाइटल फंक्शंस चेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके हेल्थ को प्रमोट करना होता है, तो ठीक है, वेंटिलेटर पे रखे हैं तो उसको मैनेजमेंट करना होता है, देखना होता है। और क्या होता है कि मॉनिटर करते रहना है जब मेडिसिन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जब जितने टाइम मेडिसिन दे रहे हैं, कौन कौन से मेडिसिन दे रहे हैं, और उसको राइट डाउन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, रिपोर्ट करना, रिकॉर्ड करना, ये सब हमारा ही काम होता है, ठीक है। और पेन को मैनेजमेंट करना, न्यूट्रिशन सपोर्ट देना, क्या ठंडा चीज़ खाना नहीं होता है, ठीक है, उसको हॉट हॉट चीज़ बोल सकते हैं कि फ्रूट देना, ताकि वो जल्दी फुलफिल कर सके अपने हेल्थ को, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी देना, ऑक्सीजन सेचुरेशन को एकदम मेंटेन करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एंड फॉलो अप, सारे केयर्स को फॉलो अप करना, ठीक है, फॉलो करना होता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। एंड लास्ट में हमारा जो होता है कि एक कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं ट्रीटमेंट वगैरह अगर ठीक से नहीं कराए, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस, अगर पेशेंट हाई रिस्क पे पहुंच गया तो उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन होता है कि रिस्पायरेटरी, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो फेल्योर हो सकती है, ठीक है, हमारा जो लंग्स होता है वो काम करना बिल्कुल बंद कर सकता है, ठीक है, ये क्रोनिक कंडीशंस में चली गई तो। और सेप्सिस हो सकता है, मतलब जो सेप्सिस मतलब क्या होता है कि सेप्सिस, सॉरी, सेप्सिस मीन्स होता है कि जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशंस है वो स्प्रेड हो रहा है ब्लड में, स्टीम में तो स्प्रेड नहीं हो रहा है, वो सब इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इम्फाइमा मिल सकता है। इम्फाइमा क्या होता है कि जो पस का अकोमोलेशन हो जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन में, उसको इम्फाइमा बोलते हैं। तो वो कंडीशंस भी इम्फाइमा वाली कंडीशंस, इम्फाइजमा नहीं बोल रहे हैं, इम्फाइजमा इम्फाइमा में बहुत अंतर होता है। इम्फाइमा वाला कंडीशंस ये कॉम्प्लिकेशंस में आ सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कुछ भी लिख मतलब कुछ भी क्या इसको हेडिंग के थ्रू तो अंदर अंदर अपना कंटेंट इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मेन एग्जाम टाइम्स हमें एग्जैक्ट उसका मीन्स नहीं याद होता है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है कि मेन क्या होता है कि मेन सर्जरीज में क्या होगी, मेन मेडिसिन क्या दी जाएंगी, या बोल सकते हैं कि इसमें मेन डायग्नोसिस क्या होता है, मेन साइन सिम्टम्स क्या निकलते हैं, ये सब लिखना होता है, ठीक है, तो नंबर अच्छे गेन होते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।